पार्टी शुरू हुई है. That's what they want to say and try and go on top of that points table. Can they do that? Let's see, and let's bring on the Warriors KC. पार्टी तो शुरू हो गई, लेकिन पार्टी को एंजॉय कौन करेगा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि नवीन ने बताया कि अगर आप पार्टी करते हैं तो आपको खुशी होती है, दूसरे की पार्टी को आप बर्बाद करते, रंग में भंग डालते हैं तो फिर भी आपको उतनी खुशी होती है। तो वेस्को वाइपर्स तो कुछ वही करना चाहेगी, लेकिन अभी पार्टी शुरू हुई है वॉरियर्स केसी की। लेकिन उससे पहले वेस्को वाइपर्स की स्टार्टिंग 7 मोहित सैनी आपको सेंटर में नजर आएंगे, तो वहीं पर राइट कवर पर आपको जय हिंद, वहीं पर लेफ्ट कवर की बात करें तो गौरव, और राइट इन अभिजीत के लिए रखा गया है, तो वहीं पर लेफ्ट इन पर भार्गव वहां पर नजर आएंगे और पार्टी के नाम पर मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे थे। तो वहीं पर राइट कॉर्नर पर दीक्षित और लेफ्ट कॉर्नर पर अजय नजर आएंगे। सब्स्टिट्यूशन प्लेयर्स की बात करेंगे तो फिर सचिन, सुरेश, गगन, रवि और सुमित, ये आपको प्लेयर्स नजर आने वाले हैं, यानी कि बीच मैच में ये भी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। तो वेस्को वाइपर्स का जो स्टार्टिंग 7 है कमाल है, लाजवाब है, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हमारी नहीं बल्कि बहुत सारे फैंस की नजर है। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मोहित सैनी, 6 मुकाबले 45 रेट पॉइंट, 3 सुपर 10 लगा चुके हैं, यानी कि ये ऐसा प्लेयर है जो मैच के परिणाम को कभी भी बदल सकता है। जो बात की थी रंग में भंग डालने वाली, वो बिल्कुल ये कार्य कर सकता है और उम्मीद है कि वो चौथा सुपर 10 भी हमें जल्दी देखने को मिले। लेकिन देखने को मिल रहा है कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी मोहित, एक बार फिर से स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। राइट कवर की बात करें तो शिवनाथ ठाकुर है, पर रौनक है, राइट इन पर पुनीत है, लेफ्ट इन पर मनप्रीत है, राइट कॉर्नर अमनदीप और लेफ्ट कॉर्नर नितिन। ये स्टार्टिंग 7 है वॉरियर्स केसी की, लेकिन साथ देने के लिए बेंच पर है धीरज, दीप और ललित दलाल। आज वॉरियर्स केसी कुछ कर गुजरने की तलाश में घूम रही है और यही बात कर लेते हैं आज इस मैच में मनप्रीत प्रदीप की, जिन्होंने 7 मैच खेले हैं, 55 रेट पॉइंट है, 52.4 का रेट स्ट्राइक रेट है और ये मन को जीत लेते हैं। मनप्रीत इनका नाम है, मन तो जीतना ही पड़ेगा। मोनू मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मोनू है और मोमो है। मोमो खाने से सेहत बिगड़ती है, लेकिन मोमो को सुनने से सेहत में हंसी आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन अगर फैंस खुश रहना चाहते हैं तो फिर आने वाले वो 40 मिनट रेड पे रेड, टैकल पे टैकल देखते रहिए। वेस्को वाइपर्स ने टॉस जीता और लेफ्ट कोर्ट चुनने का फैसला किया। वॉरियर केसी इस मुकाबले की इस हाफ की पहली रेड लगाते हुए नजर आएंगे और दूसरी हाफ की पहली रेड वेस्को वाइपर्स करते हुए नजर आएंगे। लेकिन टीम के साथ अगर कोचेस की बात करेंगे तो फिर राकेश कुमार आपको वेस्को वाइपर्स के कोच नजर आ रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन कोच हैं। डिवीजन राउंड की बात करें तो फिर इनकी टीम कमाल लाजवाब प्रदर्शन करती हुई आई। यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट जरूर रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रवीण कुमार वॉरियर्स केसी के कोच, जो कि एक अलग अंदाज में रहते हैं और टीम बेहतर प्रदर्शन करके दे रही है। अभी तक लाजवाब प्रदर्शन किया है। तो वहीं पर अगर हम बात करेंगे इस मुकाबले की स्टोरीज की, तो वाइपर्स ऑन ए 5 मैच skid, Warriors on a 4 match surge, will the streak hold on break? It is personal for Shivansh Thakur, revenge on his mind against the Vipers। जो कहानी नंबर 2 है, ये कमाल की है, इसके ऊपर बड़ी नजर रहने वाली है। तो वहीं पर प्रिंस दहिया और शिवांश ठाकुर के बीच में एक कमाल का बैटल हमें देखने को मिलेगा, यानी कि कहानियां तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लाजवाब प्रदर्शन हमने देखा है दोनों ही टीम का पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन इस मुकाबले में एक नई कहानी लिखी जाएगी। उससे पहले चलते सीधे काउंटडाउन की तरफ।
जोश, जज्बा और जुनून लेकर वो सारे के सारे प्लेयर्स मैच पर आ गए और शुरुआत करेंगे इस मुकाबले की। विसल बच गई है, पहली रेड वॉरियर केसी की तरफ से डाली जाएगी क्योंकि टॉस जीता और कोच चुनने का फैसला किया था वेस्को वाइपर्स ने। वॉरियर केसी पहली रेड करती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ बैटल होने वाले इनके ऊपर हमने नजर डाली और क्या कुछ बदला लेने की फिराक में है प्लेयर्स, उनके ऊपर भी हम जरूर चर्चा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले संयम दिखाते हुए नजर आए वॉरियर केसी की तरफ से रेडर एम्प्टी हैंड वापस चले गए। मोहित, एक बार फिर से स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। मनु, और वास्को वाइपर्स की टीम ऐसी है कि वो रंग में भंग डाल सकती है, जैसा आपने बताया था। इनके दरवाजे बंद हो गए, बस ताला ताला लगना बाकी है, अभी कोशिश कर रही है। और भार्गव गए थे, बोनस का अटेम्प्ट किया, वापसी लौटे, लेकिन यहाँ पुनीत की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने वॉरियर्स की टीम में पुनीत को और मनप्रीत को ऐसे देखा, कभी सुशील चलते हैं, कभी पुनीत चलते हैं, कभी मनप्रीत चलते हैं, और वही काम किया, शिकार बनाया भार्गव का, टो टच किया यहाँ पर राइट टीम पे। और वास्को वाइपर्स के डिफेंस में हमेशा ये गलती नजर आती है कि डिफेंस अटैकिंग नहीं खेलता हुआ नजर आया और आसान सा ये टो टच, पैर आगे दिखा था थोड़ा सा, उसके बाद टो टच किया यहाँ पुनीत ने। कमाल था, लाजवाब था। वह पता ही नहीं भार्गव को कि आक्रमण मेरे ऊपर भी हो सकता है। अक्सर कॉर्नर का प्लेयर पहले से सतर्क रहता है, लेकिन भार्गव के ऊपर अटैक किया, लेकिन अटैक तो यहां पर भी किया गया मोहित सैनी के ऊपर। वॉरियर केसी को मिल गया पहला पॉइंट और टैकल में वो पहला जो पॉइंट मिला है वो कमाल लाजवाब का मिला है। पहले रेडिंग में काम किया, टो टच लिया पुनीत ने, अब यहां पर मोहित रेड करने के लिए गए तो फिर बैक होल्ड कर लिया, जैसे बाउंस का ट्राई किया, कोई गलती नहीं की, कोई देर नहीं किया। देर तो बिल्कुल नहीं हुई और काम किया था लेफ्ट कॉर्नर नितिन ने। आप किसी भी खेल में पीठ नहीं दिखा सकते, पीठ दिखाओगे तो पकड़े जाएंगे। मनप्रीता है अब वॉरियर्स केसी की ओर से, और ये वॉरियर्स केसी की जो जुगलबंदी है रेडिंग डिपार्टमेंट की काफी अच्छी है। मनप्रीत आते हैं, पुनीत आते हैं, सुशील आते हैं, और सुशील को मैंने देखा है मोनू की, सुशील हिंदी भी अच्छे से समझते हैं और टीम का कैप्टन है और पूरी टीम को कंट्रोल करते हैं। हम जैसे कि अभी देख रहे हैं कि खुद अकेले बोल रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे मोनू, और यही प्रेशर चाहिए। बिल्कुल, अगर आप पहले से प्रेशर बना के रखेंगे तो अपोनेंट्स को पीछे धकेल देंगे। अब जीत के रेड करने के लिए उनके पास ज्यादा विकल्प ही नहीं पॉइंट निकालने के लिए, खाली हाथ वापस आए और अभी तक वेस्को वाइपर्स पहला पॉइंट निकालने में सक्षम नजर नहीं आई। तकरीबन 3 मिनट बीत चुके हैं और तलाश है उन्हें पहले पॉइंट की, जो कि वॉरियर्स केसी की बात करें तो रेडिंग में और डिफेंस में दोनों में पॉइंट निकाल लिया। और यहाँ पर जिस प्रकार से खेल रहे हैं वेस्को वाइपर्स, तो लगता है कि यकीनी तौर पर पुनीत को एक और पॉइंट मिल जाएगा। नंबर 77 आउट। ये वॉरियर्स केसी की आज जीत होगी और 5 अंक मिलेंगे जीतने के बाद। वही है ये मैच, फ्री के 5 पॉइंट, थोड़ा सा दमखम दिखाना, और वही काम कर रहे हैं पुनीत। आसानी से लेफ्ट कॉर्नर का शिकार बनाया, रनिंग हैंड टच किया, पॉइंट लेने में कामयाब हुए, लेकिन यहाँ सुशील से गलती हुई। एडवांस टैकल करने की कोशिश कर रहे थे, सरप्राइज टैकल कर रहे थे, थाइस पर गए, उसके बाद गलती की सुशील की, पहली गलती, लेकिन सुशील की रेडिंग काफी कमाल की है। आप रेडिंग में अपना कमाल कीजिए, आप टीम के कैप्टन हो, खुद जाकर भी रेड कीजिए। 1-2 रेड देखेंगे और इनके हेयर स्टाइल के साथ वो रेड देखनी मोनू क्या लाजवाब होगी। पिछला पॉइंट वेस्को वाइपर्स को मिला है, लेकिन अभी तक स्कोर कार्ड पर हमें 0 नजर आ रहा है। यकीनी तौर पर वो जल्दी ही 1 पॉइंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर हम चर्चा करेंगे पिछली रेड की, तो यकीनी तौर पर वहां डिफेंडर ने गलती की। जब आप रेडर हैं तो आपको एडवांस टैकल, सरप्राइज टैकल करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, को वास्को वाइपर्स दीक्षित गए थे और
अब बोलू वास्को वाइपर्स को थोड़ा सेल्फ गेम दिखाना चाहिए हर एक प्लेयर को, क्योंकि हर एक प्लेयर अपनी अपनी प्रतिभा दिखाएगा तो प्रोफेशनल लीग में जा सकता है। यहां पर काम किया राइट कॉर्नर ने, लेकिन कहीं तो उलझन हुई है। मनप्रीत का टैकल हुआ था, पर ये देखना होगा कहां वो उलझन हुई, क्योंकि डिसीजन अभी पेंडिंग है। और ये देखना होगा वास्को वाइपर्स के हर एक खिलाड़ी को अपना गेम दिखाना होगा, क्योंकि प्रोफेशनल लीग में जाना। और यहां पर ये राइट इन से पहले अटेम्प्ट हुआ था, उसके बाद फॉलो बैक कर रहे थे, डैश आउट कर दिया।